तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। इतना पैकेज कर लेने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसको तैयार कीजिएगा चूंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ, ये दोनों चीज़ों को देखेंगे, और इस पे क्वेश्चंस जो है वो आज भी और अगले क्लास में भी करेंगे, और तब हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और साथ ही साथ स्नेल्स लॉ, साथ ही साथ स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ। देखिए रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि जब लाइट किसी रिजिड सरफेस पर पड़ता है तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा और दोनों मीडियम की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, दोनों मीडियम की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाएगा। ऐसे तो लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया और दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग अलग है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी फैक्टर करेगा, लाइट की वेलोसिटी को यहाँ पर हम लोग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये डिफिनेशन लिखिए आप। व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर of different optical density, of different optical density, of different optical density, of different optical density। समझ गए? it bends from its original path, it bends from its original path, it bends from its original path, वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड कर जाएगा। समझ गए? ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक पॉइंट हो गया। इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे डिफाइन करते हो? किसी भी मीडियम का, है ना? देखिए उसके लिए आपको लाइट की वेलोसिटी को काउंट में लेना होगा। देखिए the refractive index, the refractive index, the refractive index, the refractive, इस पे क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। the refractive index of any medium, the refractive index of any medium is defined as सिंबल उसका म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू बराबर सी बाई वी, जहां पे सी लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, जो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये वी लाइट की स्पीड है उस मीडियम में, इस मीडियम में जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो। बोलो समझ में आया? सी जो है वो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, और वी
लाइट की स्पीड है उस मीडियम में जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। ये सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। और ये आप जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये जो v है ये स्पीड ऑफ लाइट है इन द मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, समझ गए, है ना। इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है और आप इजीली बना भी सकते हैं। तो म्यू बराबर C/V। तो एक चीज गौर किए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बताते हैं। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, ऑप्टिकली वो रेयरर होगा। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली क्या होगा? बोलिए, ऑप्टिकली क्या होगा? ज्यादा स्पीड होने पर रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर होगा। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए, द मीडियम इज ऑप्टिकली, द मीडियम इज ऑप्टिकली, द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। अगर उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, अगर उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, इफ स्पीड ऑफ लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज लो, अगर लाइट की स्पीड लो है। और दूसरा पॉइंट, मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होगा अगर उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर। सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है आपको। लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो यही सबसे क्वेश्चन आता है। समझ में आई बात? द मीडियम इज ऑप्टिकली, द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर if speed of light is high, speed of light is high। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो क्लियर, बोलिए। और हाँ, अगर मीडियम डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और मीडियम अगर रेयरर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और स्पीड ऑफ लाइट अगर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। बात फॉलो किए? तो देखो यहां आप लिख सकते हैं डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर, विल बी ग्रेटर, विल बी ग्रेटर। और यहां आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लोअर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लोअर। बोलो इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। इतना पॉइंट एकदम क्लियर है, एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, तभी इसका क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। क्योंकि खाली स्नेल्स लॉ में साइनाई बाई साइनार बराबर μ2/μ1 से सवाल नहीं बनता है। वहां पे लाइट की स्पीड को भी आप लेकर के सवाल पूछता है एग्जाम में, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, सवाल इससे बनेगा। बस 2 पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर मीडियम डेंसर है उसमें लाइट की स्पीड कम होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा होगा। अगर मीडियम रेयरर है
लाइट की स्पीड उसमें बहुत ज्यादा होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी कम होगी। बात क्लियर? ये 2 पॉइंट दिमाग में गया कि नहीं गया? बोलिए। गया? यस सर। चलिए ठीक है। अब आइए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो लोग 9-10 से पढ़ते हुए आते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से अवे मुड़ता है ना? आइए आपको दिखा देते हैं। व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium, rarer to denser medium, rarer to denser, it bends towards normal, it bends towards normal, it bends towards normal, it bends towards normal। समझ गए? और वही लाइट अगर डेंसर से रेयरर में आए तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। फिगर पर क्लियर कर देंगे। when light travels from denser to rarer medium, है ना? it bends away from normal, it bends away from normal, it bends away from normal, it bends away from normal। आप आइए फिगर देख लीजिए, और फिगर देखने के बाद ही हम आपके लिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिख देंगे, जिससे आपका सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये मान लो एक सरफेस है, समझ गए? एक प्लेन सरफेस है। 2 डायग्राम बनाते हैं। ये भी एक प्लेन सरफेस है। चलो इस केस में लेते हैं ऊपर में रेयरर मीडियम, और नीचे में लेते हैं डेंसर मीडियम। इस केस में ऊपर में ले लो डेंसर मीडियम, और नीचे में ले लो रेयरर मीडियम। ध्यान दीजिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। समझना बात को? तो ये रेयरर है और ये डेंसर है, इसका मतलब μ2 ज्यादा है μ1 से। बोलो बाबू। यस सर। हाँ, यहाँ लिख दो μ2 ग्रेटर देन μ1। आप चाहो तो एक और बात लिख सकते हो, अगर इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अगर v1 है और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अगर v2 है, समझ गए? तो रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर में वेलोसिटी कम, यानी v1 बड़ा होगा किससे? v2 से। बोलो क्लियर? बोलो। यस। हाँ यस सर। ये सब बात पे क्वेश्चन रहता है, v1 बड़ा होगा v2 से। चलिए यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें आइए डेंसर मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लाइट की वेलोसिटी v1 और इसमें लाइट की वेलोसिटी v2। बोलो क्लियर? अब बताओ, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो μ1 ज्यादा होगा μ2 से, और रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा होगी डेंसर में वेलोसिटी की, यानी v2 बड़ा होगा v1 से, है ना? जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है हम बिल्कुल वैसे ही आपको डिस्कस करा रहे हैं। समझ गए? चलिए अब आप फर्स्ट मीडियम इसको लीजिए और सेकंड मीडियम इसको लीजिए। आप कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड का मतलब इंसिडेंट लाइट इस मीडियम में और रिफ्रैक्टेड लाइट इस मीडियम में। यहाँ भी फर्स्ट मीडियम इसको लीजिए और सेकंड मीडियम इसको लीजिए, मतलब इंसिडेंट लाइट इसमें और रिफ्रैक्टेड लाइट इसमें। मतलब लाइट यहां से यहां आया,
इसमें भी लाइट यहां से यहां आया। चलो आओ, ये मान लो इंसिडेंट रे, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बच्चा भी नहीं बनना है हम लोग को। ये मान लो इंसिडेंट रे, जैसे रिफ्लेक्शन में आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे, आप नॉर्मल ड्रॉ कर देना। ये नॉर्मल लाइन हुआ। सुनो, अगर मीडियम नहीं बदला होता तो लाइट का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर मीडियम नहीं बदला होता तो लाइट का पाथ क्या होता, बोलिए क्या होता, बोलिए स्ट्रेट लाइन। ये लाइट का पाथ होता स्ट्रेट लाइन। लेकिन गौर करो, लाइट गया है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो मैंने कहा लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ। फील के साथ समझिए, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। लाइट बेंड किया नॉर्मल की तरफ, एकदम समझ में आ गया? बोलिए बोलिए बाबू लोग, बोलिए। अब आइए इस केस में, फर्स्ट से सेकंड में आना है लाइट को। ये मान लो इंसिडेंट रे, ये मान लो इंसिडेंट रे, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर मीडियम नहीं बदला होता तो लाइट है मस्ट हैव ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन चूंकि लाइट डेंसर से रेयर में आया, लाइट नॉर्मल से, यानी अब उसका जो एक्चुअल पाथ है वो नॉर्मल से और दूर हो जाएगा, उसका जो एक्चुअल पाथ है वो नॉर्मल से और दूर हो जाएगा। लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलो क्लियर है? तो देखो इस केस में ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। बात फॉलो किए? अब आइए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गया बात को? बोलिए ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर, क्लियर सर। अब आइए, अब आइए स्नेल्स लॉ पर, अब आइए स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ बस उतना ही नहीं पढ़िएगा जो तोता की तरह लोग रटे हुए रहते हैं, आप इलाबोरेट कीजिएगा। देखिए साइन आई बाई साइन आर, इन ऊपर में लेना है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और नीचे में लेना है साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर, समझ गए होगे? बराबर। अब गौर करो, लाइट आया है फर्स्ट से सेकंड में, तो आई फर्स्ट मीडियम में है और आर सेकंड मीडियम में है। ये बराबर होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 बटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। और दोनों जगह वैलिड है, दोनों जगह वैलिड है। साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1, साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अभी आपने देखा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आपने देखा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में बटा लाइट की स्पीड उस मीडियम में। अभी आपको पढ़ाए थे हम कुछ देर पहले, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर लाइट की स्पीड वैक्यूम में बटा लाइट की स्पीड उसी मीडियम में। तो आपने पढ़ा म्यू बराबर सी बाई वी, आपने ये पढ़ा म्यू बराबर कितना? सी बाई वी, है ना? तो अब ये बताओ, अगर μ1 लिखना होगा तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, तो μ1 बराबर c बटा v1। c नहीं बदलेगा, वो तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। μ1 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? सब लोग बोलिए c बाई v1। वेरी गुड वेरी गुड। इस पे क्वेश्चन रहता है, इस पे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, समझ गए? μ1 इज इक्वल टू c अपॉन v1। और उसी प्रकार बोलिए μ2 बराबर क्या होगा? तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो μ2 बराबर
म्यू टू बराबर सी अपॉन वी टू, सी अपॉन कितना V2। तो अब बताओ म्यू टू बटा म्यू वन अगर निकालें, म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन तो बराबर सी बटा V2 लिख देते हैं आपके लिए, सी बटा V2 और म्यू वन का वैल्यू सी बटा V1, सी बटा V1 और सी से सी कैंसिल, बच गया V1 बाई V2, V1 बाई कितना V2, यानी म्यू टू बटा म्यू वन बराबर V1 बटा V2। यानी यहाँ पर स्नेल्स लॉ में आप ऐड कर सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। लेकिन जब स्पीड की बात आएगी तो V1 बाई V2, V1 बाई V2। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, साइन आई बाई साइन आर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स में होगा म्यू टू बाई म्यू वन, स्पीड डायरेक्ट में होगा यानी V1 बाई V2। बोलो सबको क्लियर हुआ, बोलो बोलो जी। यस सर। यस सर। हाँ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, उल्टा इनवर्स में। लेकिन स्पीड की जब बात आएगी तो फिर सीधा हो जाएगा V1 बाई V2। बोलो क्लियर, बोलो बोलो। यस सर। तो अब इक्वेशन 1 को हम और इलाबोरेट कर देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कमर कमर यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए देखिए, नाउ नाउ स्नेल्स लॉ, नाउ स्नेल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, स्नेल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन आई अपॉन साइन आर, अपॉन साइन आर बराबर पहले तो म्यू टू बाई म्यू वन और ये बराबर V1 बाई V2। कहोगे सर और कोई रिलेशन है? हाँ और भी रिलेशन है, ये दोनों लाइट की स्पीड है। V1 जो है वो लाइट की स्पीड पहले वाले मीडियम में और V2 लाइट की स्पीड सेकंड वाले मीडियम में। पहला और दूसरा का क्या मतलब? पहला मतलब जिसमें इंसिडेंट रे है और दूसरा का मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। समझ गए? ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। समझ गए? ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। समझ गए? क्या और भी कोई रिलेशन हो सकता है? सुनिए, रिफ्रैक्शन होने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती है, वेलोसिटी तो चेंज किया, एक और चीज चेंज करेगा, लाइट का वेवलेंथ। लाइट का क्या चेंज करेगा बोलिए, क्या चेंज करेगा बोलिए? वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ। तो आज आपको एक चीज और ऐड करते हैं स्नेल्स लॉ में हम। समझ गए? बोर्ड मिटा देते हैं, बोर्ड मिटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, डजंट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन, ऑन रिफ्रैक्शन, ऑन रिफ्रैक्शन, ऑन रिफ्रैक्शन, है ना? तो अगर मान लो कि दोनों मीडियम में अगर लाइट का वेवलेंथ लैम्डा वन, यानी पहले मीडियम में अगर लैम्डा वन है और दूसरे मीडियम में अगर लाइट का वेवलेंथ लैम्डा टू है, लैम्डा वन इज इक्वल टू वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम। तो ये बताओ वेव की स्पीड का फॉर्मूला। अब यहां पर पूछेंगे तो लोग गड़बड़ाएगा, पूछो का है, रटे हुआ तो लोग रहता है C बराबर न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। अगर V बराबर न्यू लैम्डा बोल दें तो दिल में धड़कन पैदा हो जाएगा। अरे यहाँ पर भी V तो लाइट की स्पीड है ना, है लाइट वेव की स्पीड ही ना है, तो V बराबर लिख सकते हो न्यू लैम्डा। बोलो, जैसे C बराबर आप न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, आप V बराबर न्यू लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो आइए, जो फॉर्मूला होता है V बराबर न्यू इंटू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ और V लाइट की स्पीड। तो पहले मीडियम में V1 बराबर न्यू नहीं बदलेगा, न्यू को न्यू ही रहने दो, लैम्डा वन। दूसरे मीडियम में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लैम्डा टू इज इक्वल टू वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, लैम्डा टू इज इक्वल टू वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। तो बताओ सेकंड मीडियम में V2 बराबर क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा टू,
न्यू लैम्डा 2। अब आप V1 यहाँ पुट बता दो रेशियो, V1 बटा V2 अब बराबर न्यू से न्यू कट गया, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। वेवलेंथ में भी क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग द स्नेल्स लॉ। तो अब बताओ स्नेल्स लॉ का एग्जैक्ट रिलेशन हम लोग का क्या हुआ, पूरी बोलोगे। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर V1 बटा V2 अब बराबर लैम्डा 1 अब बटा कितना, लैम्डा 2। बोलिए बाबू लोग, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. यस सर। एक बात गौर करो, खाली इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन लाइट की वेलोसिटी और लाइट का वेवलेंथ डायरेक्ट में है। फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, खाली यहाँ उल्टा सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। समझ में आया बात? ये बात को याद रखिएगा आप लोग, समझ गया बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो बाबू लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बात याद रखिएगा, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी। अगर एयर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी। ये बात कहीं पर आप अपने दिमाग में रख लीजिए, याद मालूम ही रहता है सबको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। समझ गए? इसको नोट करके रखिएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो ये कोई ग्लास का स्फीयर है, ये कोई ग्लास स्फीयर है, समझ गया बात को? ग्लास स्फीयर है, मान लो या कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, √3 मान लिया जाए, √3। सी उसका सेंटर है, सी उसका सेंटर है। आप ये डायमीटर ले सकते हैं, आप ये डायमीटर, कोई मिरर वगैरह मैंने नहीं बनाया है, समझ गए? एक ग्लास का स्फीयर है, एक ग्लास का स्फीयर है, समझ गए बात को? मान लो एक रे ऑफ लाइट यहां पे आकर के इंसिडेंट किया, एक रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट किया, ये एयर मीडियम है और ये भी एयर मीडियम है, ये भी एयर मीडियम है। समझ में आई बात? मान लो ये एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है ना, ठीक है? एक रे ऑफ लाइट ग्लास मीडियम में इंटर किया, एयर से, यहां से इंटर किया, किस में? ग्लास मीडियम में। सवाल ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी जब वही लाइट ग्लास से बाहर जाएगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, यानी बाहर निकलने वाला एंगल क्या होगा? बोलो, क्वेश्चन में दम है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओए, इसको मान लेते हैं ओए। ओए इज अ रे ऑफ लाइट, ओए इज अ रे ऑफ लाइट, ओए इज अ रे ऑफ लाइट that enters in a glass medium, that enters in a medium बोल देते हैं, in a medium जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 के बराबर है, √3 के बराबर है ना? आपको निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। कहोगे सर फील नहीं आया इमर्जेंस का, हम बताते हैं इमर्जेंस। सुनो, लाइट एयर से ग्लास में गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, इन्हें लाइट रेयरर से डेंसर में गया। पहली बात तो ये बोलो, लाइट रेयरर से कहां गया? बोलो। Yes, sir. Denser में। हाँ, लाइट नॉर्मल से अबे बेंड करेगा। अब ये बताओ, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, Towards ना। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल कौन होगा? तो आप जानते हैं कि स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल सी से, उस सेंटर से
उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है। यानी नॉर्मल लाइन यही हो गया, ये नॉर्मल हो गया। बोलो बोलो, हुआ नॉर्मल ये? अरे बोलिए, Yes, अरे ये sir. नॉर्मल हुआ, बोलो। Yes, sir. ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। और लाइट रेयरर से डेंसर में गया, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ेगा। चलो, लाइट बेंड कर गया, लाइट बेंड कर गया। देखो, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। इसको मिटा देते हैं, है ना। और ये नॉर्मल, देखो यहां पर देखो, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आर, यानी आर। सुनो, अब ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से इस सरफेस पर पड़ा, लाइट का फिर रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का फिर क्या होगा? बोलो, क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और इस बार लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा। लाइट कहां से कहां जाएगा? बोलो, कहां से कहां जाएगा? बोलो, Denser to rarer. डेंसर टू रेयरर। तो पहले वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, पहले वहां पे क्या ड्रॉ करो? नॉर्मल। अगर इस पॉइंट का नाम पी दे दें तो नॉर्मल के लिए सी से पी को मिला दो, नॉर्मल के लिए सी से पी को मिला दो, मिला दिया। ये इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। और अब बताओ लॉजिक क्या कहता है? लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है। लाइट Away from the normal. नॉर्मल से अवे मोड़ दिया। आपको यही एंगल निकालना है जिसको आपने कहा एंगल ऑफ इमरजेंस। Angle of क्या बोला? emergence. एंगल ऑफ इमरजेंस। यानी कितने एंगल से लाइट बाहर आया। बोलो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछिए हमसे। Yes, sir. Clear है sir. हाँ, आपको ये एंगल निकालना है, उसको ई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर कहोगे सर कैसे बनाए सवाल को? सुनिए, आप सबसे पहले ए पर स्नेल्स लॉ यूज कीजिए। एक काम करते हैं, लिंक खत्म हो सकता है बीच में, नया लिंक भेज रहे हैं आप लोग को, प्लीज लिंक खत्म हो जाएगा बीच में। तो चलिए, आप सबसे पहले क्या करो कि ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करो। तो फर्स्ट मीडियम ये होगा और सेकंड मीडियम ये होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम लगाए। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए बिंदु पर, चलो आप साइन आई बाई साइन आर, चलिए ठीक है, साइन 30 डिग्री अब बाई साइन आर, ये एंगल हमको मालूम नहीं है, निकाल लेते हैं बराबर फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स μ2 बाई μ1, तो μ2 हुआ √3 और μ1 हुआ 1। बोलो, किसी को कोई शक? तो √3 बाई 1, बोलो √3 बाई 1, बोलो √3 बाई 1, √3 बाई 1, एकदम क्लियर। μ2 बाई μ1, μ2 का काम ये करेगा और μ1 का काम एयर वाला करेगा, यानी 1। साइन 30 बोलिए या ऐसे कर लीजिए, साइन आर कैलकुलेट कीजिए। साइन आर इज इक्वल टू √3 नीचे आया, 1 बाई √3 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो बराबर 1/2 √3, 1/2 √3। अब इसमें मत पछ, देखो मेन मामला कॉन्सेप्ट से है। यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं आया जिसको देख के हम आर को डायरेक्ट बोल सकें कि इतना आया। आप आर बराबर लिख दो साइन इनवर्स, आर बराबर क्या लिख दो? बोलो क्या लिख दो? आर बराबर वो डाटा कोई हम पहले से सॉल्व करके नहीं लाए हैं, समझ में आई बात? कि एकदम ऐसा आ जाता कि आर डिग्री में चला आता, समझ गए? आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 √3, साइन इनवर्स 1/2 √3, आर का वैल्यू आ गया। अब गौर कीजिए, ये साइड और ये साइड बराबर है, क्यों? ये भी स्फीयर का रेडियस और ये भी स्फीयर का रेडियस, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बोलो बोलो बाबू लोग। Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। यानी इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हुआ? बोलो कौन हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई। और आपको ई कैलकुलेट करना है, आपको ई कैलकुलेट करना है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पर जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलिए, कितना? R. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बोलिए? E. ई। तो चलो, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी, स्नेल्स लॉ एट पी, एकदम आराम से बनाइएगा। साइन आई की जगह पर यहाँ पे आर, यहाँ पे आई का काम ये कर रहा है और यहाँ पे ये जो है आर का काम कर रहा है। समझ में आया बात? तो साइन आई बाई साइन आर, यानी साइन आई की जगह पर आर पुट करना, साइन आर, अब बटा साइन यहाँ पे आर के जगह पर ई पुट करना, साइन ई, और ये बराबर लाइट फर्स्ट मीडियम ये होगा और सेकंड मीडियम ये होगा। लाइट यहां से यहां गया तो सेकंड बाई फर्स्ट का इंडेक्स, सेकंड में तो इधर एयर है और एयर का 1 होता है, यानी 1/√3। बोलो कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा? 1/√3. हाँ, ये हो गया 1/√3। और आपको निकालना था ई का वैल्यू। चलिए साइन ई कैलकुलेट कीजिए। साइन ई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, √3 इंटू साइन आर। हाँ, अब ये बताओ साइन आर हमारा कितना आया था, बोलो साइन आर हमारा कितना आया था, बोलो बोलो। 1/√3. हाँ, डायरेक्ट पुट कर दो, साइन आर इज इक्वल टू 1/2√3, यानी √3 इंटू 1/2√3, और √3 से √3 क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ? कैंसिल, Cancel. यानी साइन ई इज इक्वल टू 1/2। और अब बताओ ई का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी जब लाइट यहाँ से बाहर निकला तो कितने एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ, बोलो 30 डिग्री के साथ। इंटर भी किया था 30 डिग्री के एंगल पर और बाहर भी निकला 30 डिग्री के एंगल पर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. हाँ, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आया, बोलो 30 डिग्री। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? दोनों जगह पर मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया, दोनों पॉइंट पर मैंने क्या किया, बोलिए। Snell's law इस का यूज. बाकी कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कोई, क्यों? Yes, sir. स्क्रीनशॉट Yes, लो, sir. स्क्रीनशॉट लो।